नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं, कौन से गाँव से, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य के अंदर, आपके गाँव, आपके जिले में चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया है, कब से चुनाव होंगे या सरकार की कोई योजना आती है उसकी जानकारी आपको दी जा सके। तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 3 नई गाइडलाइन जारी की है। चुनाव कब होंगे, इसकी तारीखों को लेकर आखिरकार बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। चुनाव में 2 से अधिक बच्चों का नियम, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। और एक चुनाव के अंदर किन किन की ड्यूटी लगेगी, इसको लेकर भी बड़ा ऐलान जो है वो आज चुनाव आयोग ने किया है। पंचायत चुनाव में नहीं लगेगी महिलाओं और दिव्यांगों की ड्यूटी। पोलिंग पार्टी में केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग ने जारी की है गाइडलाइन। जी हाँ, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को आदेश और गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर्स को पोलिंग पार्टी मतदान दर बनाने का आदेश दे दिया गया है। तो दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी बेहद ज़्यादा तेज हो चुकी है। अब आप ये मानकर चलिए कि चुनाव की किसी भी समय जो है वो अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि निर्वाचन अधिकारियों को जो है वो पोलिंग पार्टी, मतदाता दल बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है और 3 बड़े निर्णय आज दिए गए हैं। इस बार दिव्यांगजनों और महिला कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। सेंट्रल डिपार्टमेंट या सेंट्रल के अधीन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों और अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की भी पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। किसी पोलिंग बूथ पर कोई महिला वोटर बुर्का या घूंघट में आती है तो उसकी पहचान के लिए जरूरत पड़ने पर पीठासीन अधिकारी, स्थानीय महिला कार्मिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग ले सकते हैं। लेकिन वैसे महिलाओं की जो ड्यूटी है वो चुनाव के अंदर अब नहीं लगेगी। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज 2 बड़े आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव की तारीखों को लेकर भी सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। चुनाव में शैक्षणिक योग्यता सरकार लागू करने वाली है, उस पर भी आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर दोस्तों गाइडलाइन के मुताबिक पोलिंग पार्टी में 5 कार्मिक, 1 पोलिंग ऑफिसर और 4 असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर होंगे। अगर पंचायती राज संस्थाओं के सभी पदों, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो इन सभी के लिए एक ही पोलिंग पार्टी के जरिए मतदान करवाए जाएंगे। सभी पंचायत समितियों में आरओ और एआरओ नियुक्त कर दिए गए हैं। दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव सरकार जो है वो 15 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच करवाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार ने जो है चुनाव आयोग को हरी झंडी दे दी है और पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। तो दोस्तों अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। बेहद जल्द राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। मार्च के महीने के अंदर ही चुनाव संपन्न करवाना सरकार ने टारगेट रखा है। तो यानी आप ये मानकर चलिए कि 27 या 28 मार्च तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। ये लगभग आप कन्फर्म मान के चल सकते हैं। चुनाव में कुछ नए बदलाव भी किए जा रहे हैं और आरक्षण सूची भी सरकार बदलाव कर सकती है, वो भी आपको बताएंगे। आयोग ने आदेश जारी करके प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर आरओ और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ की नियुक्ति कर दी है। रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारियों को सौंपी गई है। कई जिलों में 1 से ज़्यादा पंचायत समितियों में एक ही रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। वहीं तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी है। अब ये अधिकारी आगामी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने के काम को शुरू करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट जो है वो फाइनल प्रकाशन 6 फरवरी को हो सकता है। उसके बाद में किसी भी समय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राजस्थान में अगले साल होने वाले पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में सरकारी शैक्षणिक योग्यता लागू करने पर काम कर रही है। राजस्थान में अनपढ़ नेता नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। पार्षद सरपंच का चुनाव 10वीं जरूरी होगी। 2 विभागों ने भेजा प्रस्ताव, सीएम लेंगे आखिरी फैसला। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता को लेकर। राजस्थान में होने वाले पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अनपढ़ों को पार्षद, सरपंच, मेयर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद मेंबर, पंचायती राज समिति मेंबर चुनाव लड़ने से आयोग में अयोग्य ठहराने की तैयारी है।
यूडीएच मंत्री ने शहरी निकाय चुनाव और पंचायती राज मंत्री ने चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा। यानी दोस्तों राजस्थान के जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने अपना प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। प्रस्ताव में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया है। पार्षदों के लिए 10वीं और 12वीं में से एक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर अब जो व्यक्ति 10वीं पास या उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है केवल वही व्यक्ति सरपंच पद का चुनाव सरपंच पद में जो है लड़ सकता है। अगर उससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पंचायती राज और निकाय चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने के लिए पंचायती राज एक्ट और नगरपालिका कानून में संशोधन करने होंगे। मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिलने के बाद 2 अलग अलग बिल लाए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में दोनों बिलों को पारित कर कानून में संशोधन करवाया जा सकता है। 2015 में वसुंधरा राज्य सरकार ने लागू की थी शैक्षणिक योग्यता। 2015 में तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार के समय पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की गई थी। 2015 में चुनाव से ठीक पहले फैसला किया गया था। उस वक्त कैबिनेट से भी सर्कुलेशन से मंजूरी ली थी ताकि मामला गोपनीय रहे। सरपंच के लिए 8वीं, पार्षद के लिए 10वीं पास योग्यता थी। वसुंधरा राज्य सरकार के समय किए गए फैसले में वार्ड पंच अनपढ़ हो सकता था, लेकिन सरपंच का 8वीं पास होना जरूरी था। आदिवासी इलाके टीएसपी एरिया में सरपंच के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य किया गया था। पंचायती राज मंत्री समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर के लिए 10वीं पास की योग्यता लागू की गई थी। पार्षद और निकाय प्रमुखों के लिए 10वीं पास की योग्यता जरूरी थी। गहलोत सरकार ने 2019 में बदल दिया था प्रावधान। निकाय और पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का कांग्रेस ने भारी विरोध किया था। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2019 में इस प्रावधान को हटा दिया गया था। शैक्षणिक योग्यता लागू करने से बीजेपी को हुआ था फायदा। पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान लागू करने पर बीजेपी को गाँव में फायदा हुआ। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी से ज़्यादा संख्या में स्थानीय प्रतिनिधि जीतकर आए थे। अब फिर से बीजेपी के एक धड़े ने ही फिर से इसकी पैरवी की, जिसके बाद प्रस्ताव तैयार कर सीएम को भेजा गया है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में अब शैक्षणिक योग्यता लागू की जाएगी। 10वीं पास जो है वो कम से कम सरपंच बनने के लिए जरूरी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में खर्च सीमा को 2 गुना तक कर दिया गया है। अब राजस्थान के अंदर सरपंच बनने के लिए पहले से 2 गुना खर्च जो है वो भी किया जा सकता है। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग जो है वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है दोस्तों, और पंचायत चुनाव के अंदर जो नए नियम हैं वो भी सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। तो बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। राजस्थान के पंचायत चुनाव में नया नियम भी लागू किया जाएगा। कम से कम 10वीं पास जो योग्यता है वो जरूरी की जा सकती है। तो चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा, और आपकी इस पर राय क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।